नारायण नारायण नारायण। हम तो क्या कहे भाई, अपना तो मन में ऐसे आई है कि कोई भी भूल करे, हमारे प्रतिकूल कोई काम करे, हम नहीं चाहते वो करे, तो उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए। इसमें एक बात बताओ कि जैसे हमारे द्वारा कोई भूल हो जाती है, हम जिसको गलती मानते हैं वो गलती हम कर बैठते हैं, तो मन में आता है भाई हमारी कमजोरी है, तो भाई हमारी बेबसी है, क्या बताओ है, हमारी असावधानी है, हम तो ऐसे किसी बहाव में बह गए, इस बात से हमारे द्वारा भूल हो गई। और दूसरा भूल करते हैं तो कहते हैं इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसने गलती करी है, हमारे साथ बैर रखता है, इस बात से हमारों को ये दुख देता है, ऐसे भाव। तो अपने प्रति ऐसे भाव होते हैं कि हमारी भाई भूल हो गई, हमारी कमजोरी है, ये है ना, ये माननी चाहिए दूसरे की। मान दूसरे की भूल हो गई, ये उसके नियत तो नहीं, एक कमजोरी है जो मेरे साथ ऐसा कर सका व्यवहार कर लिया, किसी परिस्थिति में आकर किया है, उसकी नीयत खराब है, ये नहीं माननी चाहिए। जैसे अपने मानते हैं कि हमारे किसी को बुरा किया तो हम नीयत अपनी खराब नहीं है, हम परवश और कर गए, ऐसी उसकी नीयत खराब है, हमारे को दुख देना चाहता है, बड़ा आदमी, बड़ा खराब आदमी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसने कोई हमारे विरुद्ध काम किया है तो कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया है, उसको अपने पता नहीं क्या उसमें आई, कैसी बात है, कैसी परिस्थिति आ गई तो भूल हो गई, उसने कर दी, कोई बात नहीं है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और अपने लिए सावधान हो जाने का, हमने गलती करी, ऐसी गलती फिर नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी से क्रोध नहीं होना है, अपने गलती है, ये गलती सुधार लेनी है अपने, ऐसे अपने पर तो न्याय करना है, औरों के प्रति ऐसे क्षमा कर देना है, माफी दे देना है। वो भूल के अवसर पर ही माफी दे देना, वो जब गलती करे तभी उसको माफ कर देना अपने तरफ से, कि अपनी तरफ से माफ कर दो, हो गई कोई बात नहीं है, किस कारण से हुई, कारण क्या है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आदमी से भूल हो जाती है, हमारे से होती है, कई बार होती है, हम जानते हैं पर हमारे से भूल हो जाती है, ऐसे हो गई। इस तरह से गुण तुम्हार मान निज दोषु, अरे जही सब भांति तुम्हार भरोसु, ये आया है रामायण में। 14 स्थान बताया, उनमें एक स्थान बताया है गुण तो है नाथ आपका मान है, तो ये सब जगह ईश्वर रूप है, इसको गुण तो इनका मान है, और दोष अपना है, कोई न कोई गलती हमारी है, हमारी गलती से इसने गलती की है, इसने जो हमारे बुरा विचार कर लिया, बुरा बर्ताव कर लिया, बुरा कर दिया, तो हमारी कोई न कोई गलती हुई है पहले, उनका हमने बुरा किया है, अगर पता हो तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, और पता नहीं हो तो भाई कुछ न कुछ बुरा किया है, नहीं तो वो बुरा हमें खामखा क्यों करता, हो ही नहीं सकता, जगत ईश्वर रूप है, उसकी तो भूल तो होती नहीं, यानी गलती होती नहीं, ठीक हुआ है, हमारे गलती कोई हुई है, इससे उसकी गलती हुई, ऐसा मान करके और मन ही मन में क्षमा मांग ले, सामने मांग ले काम पड़े तो, नहीं तो मन ही मन में क्षमा मांग ले, उनके चरणों में नमस्कार कर ले, कभी आप माफ करना, हमारी गलती को माफ कर देना, आपने जो मेरा बुरा किया, मन ही मन में ऐसा मानेगा आपने बुरा किया है तो कोई मेरी गलती हो गई, उस गलती को आप माफ कर दो, और कोई हर्ज नहीं है, बुरा किया उसमें तो हमारे लाभ ही होगा, क्योंकि हमारे को जो हमारे बुरा होता है उससे हमारे पाप कटते हैं, हमारी शुद्धि होती है, इससे तो हमारा लाभ ही होता है। हम नहीं समझते हैं इस बात से, क्यों नहीं समझते कि हम सुख चाहते हैं,
आराम चाहते हैं, अपने सुख का लोभ है, अपने हित का लोभ है, इस बात से हम समझते नहीं। परंतु हमारा बुरा तो वो दे सकता, इसलिए ये दुख देता है, दुख दे सकता। एक मार्मिक बात बताओ, जब तक हमारी ये भावना होती है कि दूसरे ने दुख दिया, तब तक दुख कैसे मिटेगा बताओ। इस बात पर जरा आप गंभीरता से सोचें। दुख हमारे को कोई दूसरा दे सकता है तो हमारा दुख कैसे मिटेगा? मिट ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि दूसरा दुख देना कैसे मिट जाएगा? दूसरे का दिया हुआ दुख होगा तो दुख मिट नहीं सकता। ये आपने ख्याल किया कि नहीं? इस बात पर ध्यान आगे नहीं बढ़ा। दूसरे का हमारा दुख दे सकता है दूसरा, तो दुख हमारा कैसे मिटेगा? हमारा दुख मिट सकता ही नहीं। क्या? तो दूसरा दुख दे सकता नहीं। अगर भगवान दुख देते हैं तो भगवान दुख से कहां से लाएंगे? उसमें दुख है ही नहीं। और सूर्यदेव स्वरूप भूता नाम है तो वो हमारे दुख दे कह सकते हैं? भगवान दुख दे सकते नहीं। संसार दुख देता है तो संसार तो हरदम नष्ट होता है, दुख देने को समय कहाँ है? टाइम ही नहीं है। वो तो नाश की तरफ जा रहा है, हरदम खत्म की होगी तब जा रहा है। हमारे को दुख देने के लिए ठहरेगा वो? तो संसार दुख दे नहीं सकता, दूसरा को दुख दे सकता नहीं, भगवान दुख से दे सकते नहीं। तो दुख क्या है? हमारे सुख की आशा है, उसमें बाधा पड़ने से हम दुख मानते हैं। विचार वगैरह हम जो कोई सुख चाहते हैं, सुख भोगते हैं, उसमें कोई बाधा पड़ी तब हमारे को दुख हुआ। तो दुख दूसरे ने किसने दिया? दुख का काम था नहीं किया ना। सुख की आशा छोड़ने पर दुख हो सकता है क्या? सुख का भोग, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख की संभावना कुछ किए बिना दुख हो सकता है? असंभव है, नहीं हो सकता। दूसरा दुख दे सकता नहीं, जगत दुख दे सकता नहीं, और भगवान दुख दे सकता नहीं, और दुख हमारे होता है। तो हमने सुख की इच्छा की है तो उस सुख की इच्छा का त्याग कर दें। सुख की इच्छा में दुख के सिवाय कुछ मिलता नहीं। सुख अनुकूलता है, वो तो फिर भी आराम देती है, पर सुख की इच्छा क्या काम देती है? भगत पर आपकी स्त्री रसोई बनाकर भोजन करा दे तो उस भोजन में तो आराम और सुख मिलता है, परंतु ये हमारा कहना ही माने ऐसी इच्छा तो दुख ही देती है, उनको फायदा है। मानो उनकी की हुई सेवा ले लो तो दोष नहीं है, पर सेवा की आशा रखो तो दोष ही दोष है कोरा। अब फायदा क्या होगा? नुकसान है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। की हुई सेवा तो दे लो, परंतु आशा मतलब को कोई सेवा करे, स्वतंत्र है भाई, करे न करे मर्जी है उसकी। हम कोई उसके अनुकूल ही करते हैं क्या सदा ही? क्या हमारे द्वारा कभी उसके प्रतिकूल आचरण नहीं होता? कभी भाव नहीं होता है? होता है तो उस होगा तो नई बात क्या होगी? नहीं क्या होगी? हम जैसे करते वैसी करती है। ऐसे हमारा मित्र है कोई, हमारे विरुद्ध कर दिया काम, तो भाई मित्र तो मित्र ही है, भूल से हो गई। अपने भोजन करते हुए भी कभी होठ आ जाता दांतों के बीच में, कभी इतनी बज जाती में, तो उसमें हम रीस करें। अब दांत के द्वारा जीभ कट गई तो पत्थर दांत को तोड़े, पीड़ और हो जाएगी। एक तो फिर हो गई, इसको डबल क्यों कर? कोई रीस नहीं आती। इस तरह से कोई हमारे कर देता है तो दांत के द्वारा जीभ खिंचेगी, भाई वही कटगी, क्या बात है? बुरा भाव नहीं समझे, बुरा कोई कर नहीं सकता।
नीति में आता है कि स्तनपानांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्तते जगत। सांप है, चोरी करने वाले हैं, डाका डालने वाले हैं, जेब कतरने वाले हैं, उनकी अगर मनचाही हो जाए तो किसी के पास धन रह सकेगा? वे मनचाहे जो ही हो जाए तो किसी के सुख और आराम और धन रह सकता है क्या? जितने चोर है उनकी मनचाही हो जाए, डाकू जितने उनके मनचाही हो जाए, जितने जेब कतरने वालों को मन के हो जाए, किसी तरह से आपको ठगने वाले उनका मनचाही हो जाए, तो आपके पास धन रह सकता है? तो उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता है सब जगह। जहां हमारे नुकसान होना होता है वहीं उनका अभिप्राय सिद्ध होता है। तो हमारे कर्म का परो ददाती तो कुबुद्धि ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा है निषाद से, सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेसा। दूसरा दुख देता ही तो कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है। देता है हमारी सुख की भीतर लाल सारे उसे बाधा पड़ी, तो दुख का कारण तो हमारे सुख की आशा है। अब इसको छोड़ दुख कैसे देगा? कैसे देगा बताओ? हम सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख का भोग ये छोड़ दें तो किसी में है दुख देने की ताकत? अगर गंभीर विचार करें। दुख तो हमारी भावना से होता है। इस बात से मैं सुख की इच्छा, आशा, भोग, तृष्णा, संभावना इसका त्याग करते हैं। होना जो हो ही जाएगा। हम इच्छा करें तो सुख होगा ये कायदा नहीं है। सुख होना है तो इच्छा करे तो हो जाएगा, न करे तो हो जाएगा। और सुख नहीं होना है तो कितनी इच्छा करो नहीं होगा, नहीं इच्छा करो तो भी नहीं होगा। उसका विधान दूजा है, हमारी इच्छा नहीं है कि हमारी इच्छा में सुख हो जाए और हमारी इच्छा है दुख नहीं हो जाएगा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा हो तो दुख कौन पाओ बताओ? आप बताओ। हम जो चाहते हैं सुख, जो सुख मिल जाए, जो दुख हटाना चाहते जो हट जाए, तो कोई दुख क्यों रहेगा बताओ? तो दूसरा दुख दे सकता नहीं, भगवान के दुख है नहीं, संसार नष्ट होता बेचारा दुख दे कब? तो दुख दे कौन हमारे को कि हम सुख की इच्छा करते हैं यही दुख देती है। तो सुख की इच्छा का त्याग करो। एक मारवाड़ी कहावत था कि चोर को मारो, चोर की माँ को ही मार दो। तो चोर की माँ को मार देने का अर्थ ये नहीं कि इसके चोर इसकी माँ को जाकर मारो, ये अर्थ नहीं है। चोर की माँ को मार देना मानो चोर जन्मे ही नहीं ऐसा काम करो, चोर पैदा ही ना हो ऐसा काम करो। तो दुख पैदा ही ना करो ऐसा काम करो, चोर की माँ को ही मारो जो चोर पैदा ही ना हो। तो दुख का जो कारणकारी स्रोत है वो प्रवाह, दुख का प्रभाव कहां से आता है? हमारी सुख की इच्छा से आता है। हमारी सुख भोग की इच्छा है, सुख भोगते हैं, सुख लेना चाहते हैं, सुख की संभावना है, इससे दुख आता है। और ये है चोर की माँ, ये दुखों की माँ है, इसका त्याग करें। अब इसमें शंका हो तो बोलो, शंका करो तो बड़ी बड़ी बात खुलेगी। हर एक विषय में शंका करने से वो विषय बहुत स्पष्ट होता है। मूल विषय को कोई दुख दे नहीं सकता हमारे को। दुख केवल हमारी भूल से होता है और हम भूल करते अच्छी बात है, क्योंकि स्वरूप के देने का स्वभाव उनका नहीं है। कसाई का भी स्वभाव सबको मारने का थोड़ा ही है। बेटे को मारता है, स्त्री को मारता है, माँ को मारता है, जाओ तो सबको मारने का तो उसका स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव में दुख देने की है ही नहीं किसी के, स्वरूप में दुख देना है नहीं। स्वरूप सबका सच्चिदानंद चेतनामल सहज सुख राशि है, और वो स्वरूप से तो स्वरूप उनका दुखदायी नहीं है, स्वभाव उसका दुखदायी नहीं है। फिर हमारा दुख कैसे लिया उसने? उसका स्वरूप दुखदायी नहीं, उसका स्वभाव दुखदायी नहीं, और हमारे को वो दे सकता नहीं।
और दूसरा हमारे को दुख दे सकता है तो हमारा दुख मिट ही नहीं सकता फिर तो, कि दूसरा तो कोई न कोई रहेगा और दुख हमारा मिटेगा ही नहीं। तो सब दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? शास्त्र ने कहा सब दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति मुक्त मोक्ष है, तो ये कैसे होगा? दूसरा दुख देगा तो कैसे मिटेगा बताओ? अपने आप बनाता है हाँ जी, दुख ये अपने आप बनाता है, अपने ही बनाता है। किससे? कि सुख की इच्छा से, सुख की आशा से, सुख के भोग से, सुख की संभावना से, सुख की लालसा से, इस बात से दुख बनाता है। तो सुख की लालसा इच्छा इसको भोग दे, छोड़ दे, दुख आएगा ही नहीं। जो संसार से कुछ न चाहने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है, और परमानंद को चाहने परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। दो ही बात है, दुख की निवृत्ति संसार से कुछ न चाहने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी, और संसार चाहते रहो दुख निवृत्ति होगी ही नहीं। कैसे हो जाएगी बताओ आप? क्या हमारे चाहने में सब लोग हमारे चाहना अनुसार करेंगे? हमारे मन से ही करेंगे क्या सभी? हो ही नहीं सकता है। सभी हमारे मन से ही कैसे करेंगे? एक बात याद आ गई, हम रेशमी कपड़ा पहने बढ़िया अच्छा श्रृंगार करें तो लोग हमारी तरफ देखेंगे कि तो कैसा सुंदर कपड़ा है, कैसा इसका रूप है सुंदर। तो लोगों को काम नहीं है कि मेरे तरफ भी देखेंगे सब, और कोई काम है ही नहीं क्या? और काम तो होगा लोगों के, मेरी तरफ देखेंगे सब। हम राजी हो गया हमारे तरफ देख, हमारे श्रृंगार है तो भूल ही है ना। सबके मन में दुख देने की है क्या? दुख देने की उनके है नहीं तो वो दुख कैसे दे सकता है हमारे को? सभी दुख देंगे, सब हमारी तरफ देखेंगे, अपना अपना काम करते बेचारे। क्यों हमारी तरफ देखेंगे, क्यों हमारे को देंगे? अपना अपना काम करेंगे सभी, तो हम दुख क्यों मान रहे? हम मान लेते हैं दुख, दुख हो जाता है। दुख क्यों मान लेते हैं? सुख चाहते हैं, सुख नहीं चाहते दुख क्यों मानेंगे? देखो, दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करता है। दुख देने वाला कोई खोटी नहीं से दे, किससे से दो? दुख देने वाला पापों का नाश करता है, ये मानते हैं नहीं आप? दुख अपने पापों को फल है, तो हमारे पापों का नाश किया उसने, तो पापों का नाश किया तो उपकार मानना चाहिए उसका कि बड़ी कृपा कर दी, पापों का नाश कर दिया। कोई फोड़े के चीरा लगा दे तो क्या उसे बैर करेंगे? डॉक्टर ने चीरा लगा दिया तो बैर करेंगे? देखो दे दिया, अरे चीरा लगाया तो ठीक होने के लिए लगाया है, मलहम लगा तो ठीक होने के लिए लगाया है, तो हमारे ठीक होने के लिए है, तो हमारे पापों नाश करता है। सुख देता है उसने हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, पर सुख देने वाले की नीयत अच्छी है, इस वजह से उसको तो नीयत देखनी चाहिए। दुख देने वाले की नीयत नहीं देखनी, उसका तो अपना लाभ देखना चाहिए। दोनों में दो बात है। सुख देने वाली तो नीयत देखनी चाहिए, सुख भोग नहीं करना चाहिए। नीयत कितनी अच्छी बात है, हमारे सुख देता है, महिमा करता है, आराम देता है, ये बड़ा अच्छा है, स्वभाव अच्छा है इनका, उनको स्वभाव तरफ देखना है। दूध है न समझ गए हमारा पाप नष्ट कर रहा है। माँ है स्नान कर ऐसे रगड़ती है, ची ची करता है, ची ची बोल के मैल उतर रहा है, माँ ठीक कर रही है। अब खेलते कूदते मैल लगा लिया, कौन सा काम धंधा गया सा था, कौन सा काम किया था, खेलते कूदते में लगा लिया, माँ को सुहाता नहीं। इस तरह से तुमने कोई गलती कर ली तो ठाकुर जी का विधान है तो मैल उतार रहा है। कोई दुख दे रहा है हमारे मैल उतार रहा है तो राजी होना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए गुप्त रीति से। अब दुख देता है प्रकट लेता नहीं, तो किसी रीति से उनको सुख पहुंचाना है, उनको आराम देना है, उसकी भला करना है। ये बात आई साहब। अपने कर्म फल के अनुसार भी दुख पाता है क्या? प्रारब्ध से दुख नहीं होता, प्रारब्ध से घटना होती है। प्रारब्ध से बुखार आ गया, प्रारब्ध से घाटा लग गया, ये प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध का काम है काम करना, दुख देना प्रारब्ध का काम नहीं है। दुख तो हमारी सुख की इच्छा से होता है, प्रारब्ध से दुख नहीं होता।
प्रारब्ध में दुखदायी घटना होती है, सुखदायी घटना होती है। हमारी जलन होती है वो तो मूर्खता से होती है। अगर प्रारब्ध दुख देता है दुख मिटेगा कैसे? आप बताओ कैसे मिटेगा? सर्व शब्द को मिट नहीं सकता, फिर दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? प्रारब्ध भोग कराता है, प्रारब्ध भोग तो कराता है। और तो भोग नहीं, भोग की परिस्थिति लाता है। देखो बुखार आ गया, 2, 3, 4 डिग्री बुखार आ गया, तो बुखार प्रारब्ध से आ सकता है, पर हमारा दुखी कर सकता है क्या बुखार? बुखार में आनंद आता है। बुखार आते हैं 2, 3 डिग्री 4 डिग्री, उसमें एक आनंद आता है, आनंद की लहरें बोलती है, मस्ती आती है। जी या अटकल बचाओ, क्या ये कह रहे अटकल बचाओ जाएगी, बुखार में भी आनंद लावे। मैं बताइए, अटकल तो पापा होना होता है, हमारे ठीक हो रहा है, ठीक होने में हम नाराज होते हैं? हम हमारा कोई ठीक करे तो नाराज होते हैं क्या? हमारे तो जल्दी ऐसा हो सकता है, बुखार में ऐसा आनंद आता है, विलक्षण विलक्षण मौज हो जाती, ऐसा हो सकता है, अपमान में हो सकता है, निंदा में हो सकता है, ऐसा आपको नहीं सोचती क्या? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं ये बताओ भाई? हो तो सकता है, तो बस बोले हो सकता होना लाना चाहिए अपने से ही करना। नारायण नारायण नारायण।